दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये जो डिप्रेशन के अंदर एंजाइटी के अंदर ये जो मेडिसिन्स चलती है तो इन मेडिसिन्स को हम किस तरह से बंद करें। तो दोस्तों इन मेडिसिन्स को बंद करने का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों जो एंजाइटी के अंदर, जो पैनिक के अंदर, जो ओसीडी के अंदर, जो डिप्रेशन के अंदर जो मेडिसिन चलती है, अब इन दवाओं को बंद करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, या तो आप इसको सीधा बंद कर दो। दूसरा तरीका जो इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे टेपर डाउन करने का जो तरीका है। अच्छा, कौन सा तरीका हमें सामान्यतः यूज करना होता है और कौन सा सामान्यतः यूज किया जाता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। कि मान लीजिए कि आप छत के ऊपर चढ़े हुए हो, तो छत से नीचे उतरने के तरीके कौन से? सर सीधा तरीका तो यह है कि आप छत से सीधा नीचे छलांग मार लो, और दूसरा तरीका यह है कि आप सीढ़ियों से नीचे उतरो। अगर आप छत से सीधा नीचे छलांग मारोगे तो हाथ पांव टूटने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से नीचे उतरोगे, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप नीचे उतरते हैं, तो आपके हाथ पांव टूटने की संभावना नहीं है। हालांकि सीढ़ी भी एक छलांग होती है, लेकिन वो एक छोटी छलांग होती है जिसको हमारा शरीर झेल सकता है, जिसको हमारी बॉडी झेल सकती है। लेकिन छत से सीधा नीचे वो एक बड़ी छलांग है जिसको हो सकता है कि हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है उसको झेल ना पाए और हाथ पांव के अंदर टूट फूट हो जाए। तो हमें नीचे उतरने का तरीका कौन सा फॉलो करना होता है? सीढ़ियों से नीचे उतरने का तरीका। उसी तरीके से जब हम एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या जो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, इसके अंदर हम जो भी मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, तो उन मेडिसिन को अगर हम सीधा स्टॉप करते हैं, सीधा बंद करते हैं, तो इनके अंदर विड्रॉल्स आने के चांसेस रहते हैं। तो उन विड्रॉल्स की वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी जो एंजाइटी है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो वापस बढ़ गया है। तो कभी भी ये सडन स्टॉप करने वाला जो आइडिया है वो सामान्यतः यूज नहीं किया जाता। मेडिसिन को धीरे 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 ग्रेजुअली टेपर डाउन करने का जो आइडिया है उसको यूज किया जाता है। जो डोजेज है, जैसे उसको 20% है उसको कम किया, फिर उसके बाद में 20% कम किया, फिर 20% कम किया, फिर 20% कम किया। तो धीरे धीरे इसको कम किया जाता है। और कम करने का जो एवरेज जो ड्यूरेशन रहता है, लगभग 3 से 4 सप्ताह तक देखा जाता है कि 20% में हमारा जो बॉडी, हमारा माइंड कितना ईजी फील कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर ये देखा जाता है कि अगला 20% है, 25% वो है, उसको धीरे धीरे कम किया जाए। ये 20% भी हो सकता है, ये 25% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो मेडिसिन को बंद करने का जो विचार है या इसको कम करने का विचार है, ये तब लिया जाता है जब हम हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है, उस समस्या की जड़ को हम ठीक कर लेते हैं। समस्या की जो जड़ है वो है हमारे दिमाग में आने वाले ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए होते हैं। इन पैटर्न्स के कारण, इन पैटर्न्स को जैसे ही थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिलता है, एनवायरमेंट से कोई सा भी स्टिमुलेशन मिलता है, एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, कोई सी भी न्यूज, कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिला, कोई भी पास्ट का थॉट, कोई भी फ्यूचर का थॉट, जैसे ही ये पैटर्न स्टिमुलेट होता है ना, तो उसके कारण से हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलने लग जाते हैं। और ये जब थॉट चलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होती है? केमिकल इम्बैलेंसिंग। जो हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन जो केमिकल्स है, जो हमारे अंदर हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं, हमारे जो वेलबींग को कंट्रोल करते हैं, उनका लेवल गड़बड़ होता है और हमारे अंदर सिम्टम्स आता है। तो इस लेवल को सही करने के लिए टेम्पररी रिलीफ के तौर पे हम मेडिसिन को यूज करते हैं, दवाओं को यूज करते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ एक केमिकल होती है। तो ये कुछ भी हो सकता है। मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथी ही यूज करो, आप एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, जो भी आप अपने हिसाब से यूज करते हो। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है, जो भी आप उसको सूट करती है या आपका जो भी कंसल्टेंट है वो आपको सजेस्ट करता है, मेडिसिन जो होती है वो एक टेम्पररी रिलीफ ही होती है। क्यों टेम्पररी रिलीफ होती है? क्योंकि समस्या की जो जड़ है, वो जड़ तो है हमारे दिमाग में आने वाले थॉट्स। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं आती जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे, जो आपके थॉट प्रोसेस को बदल दे। क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो लर्निंग से क्रिएट होता है, सीखने से क्रिएट होता है। हम बचपन से अब तक बहुत सारी चीजें सीखे हैं। हम पॉजिटिविटी सीखे हैं, हम नेगेटिविटी सीखे हैं, हमने एजुकेशन लिया, सब कुछ सीखा है। हमारा जो दिमाग के अंदर जो विचारों का एक फ्रेमवर्क है, थॉट्स का एक फ्रेमवर्क है, बिलीफ सिस्टम का एक फ्रेमवर्क है, ये हमारी लर्निंग से क्रिएट हुआ है। और दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं आती जो हमारे भीतर लर्निंग पैदा कर दे, जो हमें चीजें सिखा दे। अगर ऐसा होता तो फिर तो स्कूल जाने का झंझट ही खत्म हो जाता। गोली देते 10वीं का सारा ज्ञान दिमाग में, गोली देते 12वीं का सारा ज्ञान दिमाग में, गोली देते एमबीबीएस का सारा ज्ञान दिमाग में। मुझे 20-25 साल अपने खराब नहीं करने होते पढ़ाई के अंदर, लर्निंग के अंदर। तो थॉट प्रोसेस जो है वो मेडिसिन से
करेक्ट नहीं होता। ना तो जो दवा है वो आपके भीतर कोई थॉट पैदा करती है, ना वो किसी भी थॉट को चेंज करती है। थॉट्स जो है वो लर्निंग से क्रिएट होते हैं। अब दवा जो है, मेडिसिन जो है, वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी लिखी नहीं, उसको नहीं पता कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। इसके ऊपर तो हमें लर्निंग मैकेनिज्म से गुजरना पड़ता है। तो जब तक हम हमारी प्रॉब्लम की जो रूट है, जो जड़ है, वो जड़ क्या है, हमारे दिमाग में आने वाले ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, जो इस कारण से आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, नेगेटिव पैटर्न्स। जब तक हमारी पैटर्न सही नहीं हो जाते ना, तब तक हमारा जो पार्ट है प्रॉब्लम का पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली ठीक हो, हम परमानेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकले, हम डिप्रेशन से बाहर निकले, हम पैनिक से बाहर निकले, हम नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकले, हम ओसीडी से बाहर निकले, तो हमें हमारा जो न्यूरल पैटर्न्स है उन पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा। हमें हमारे थॉट प्रोसेस को सही करना पड़ेगा, पैटर्न्स को सही करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सीबीटी के प्रैक्टिस की कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती है। दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं उन सब थॉट्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हमारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगा, एनहांस हो जाएगा, तो हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंसिंग हो रही थी, अब वो इम्बैलेंसिंग नहीं होगी, तो जितनी दवा की हमें जरूरत पड़ रही थी, अब हमें उतनी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए कि पहले जो इम्बैलेंसिंग हो रही थी, मान लीजिए कि वो 10 लीटर की हो रही थी, तो 10 लीटर की दवा जरूरत पड़ रही थी। अब हमने हमारे थॉट प्रोसेस को करेक्ट किया, तो इम्बैलेंसिंग 8 लीटर की हो गई, तो दवा की डोज थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमने और अपने थॉट प्रोसेस को एनहांस किया, करेक्ट किया, धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। तो अब हमें किसी भी प्रकार के मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम पूरी तरह से धीरे धीरे कम करते हुए अपनी दवा को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर हम टेम्पररी रिलीफ के तौर पे जाते हैं तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, मेडिसिन को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी टेम्पररी रिलीफ के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम योगा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठे हो, मतलब कोई सी भी ऐसी टेक्निक जो आपके थॉट्स को डाइवर्ट कर देती है, डाइवर्जन में ले जाती है, वो आपको क्या देती है, टेम्परेरी तौर पर रिलीफ देती है। जैसे आप किसी काम में बिजी हो जाते हो, आप अपने आप को कहीं पर भी बिजी कर लेते हो, तो उसके अंदर होता क्या है, हमारे थॉट्स का डाइवर्जन हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर मैं परेशान होता हूँ, उस समय म्यूजिक सुन लेता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है। अच्छा, म्यूजिक सुनने से क्या हुआ, हमारा थॉट म्यूजिक के ऊपर गया, हमारी कॉन्शियस म्यूजिक के ऊपर गई, तो हमारा थॉट का क्या हो गया, डाइवर्जन हो गया, कॉन्शियस का डाइवर्जन हो गया। तो हमारा कॉन्शियस जिन चीजों से हम परेशान थे, जिस फियर से हम परेशान थे, उस फियर से कॉन्शियस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, वो फियर हमारे कॉन्शियस से बाहर निकल गया, तो हम इजी फील करने लगे, रिलैक्स फील करने लगे। लेकिन जैसे ही सर हम गाना छोड़ते हैं, वापस से वही प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियस वापस किस पे आ जाती है, हमारे फियर पे आ जाती है। इस कारण से हम वापस से क्या होने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। तो मेन चीज क्या है कि हम हमारी प्रॉब्लम की जड़ को सही करें, रूट को सही करें। अच्छा, वही क्या है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। रूट को सही करने के लिए हमें हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी लर्निंग मैकेनिज्म, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सीबीटी का हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम धीरे धीरे अपनी मेडिसिन को क्या कर सकते हैं, कम करते हुए पूरी तरह से बंद करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप सीख करके, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अपना ओसीडी, अपना एंजाइटी, अपना डिप्रेशन, उसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय